ओम शांति। आज हर व्यक्ति की चाहना होती है वो भाग्यशाली रहे, भाग्यशाली बने। तो हमारा भाग्य उदय कैसे हो, कैसे हम भाग्यशाली बन सकते हैं? कहते हैं ना, यदि भाग्य साथ है तो कहीं भी होगा वो भाग कर आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो आकर भी भाग जाएगा। तो क्या वास्तव में भाग्य एक ऐसा है जो हमें बिना मेहनत के, बिना कर्म किए हुए मिल सकता है? यदि हम किसी को आज देखते हैं कि फलाना बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ा भाग्यशाली है, उसका भाग्य बड़ा उदय है। यदि हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं कि पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके अच्छे मार्क्स आ गए, बड़ा भाग्यशाली है, इसकी तो जॉब लग गई, वो भी गवर्नमेंट जॉब लग गई, बड़ा भाग्यशाली है, बिजनेस में बड़ी तरक्की कर ली, बड़ा भाग्यशाली है। हम उनके भाग्य का गुणगान करते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं, और स्वयं को हम कहते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी पता नहीं फल क्यों नहीं मिलता, हमारा भाग्य उदय क्यों नहीं होता। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमें कुछ नहीं मिलता। हम कितनी ईमानदारी से, सच्चाई से, सफाई से मेहनत करें, फिर भी उसका फल हमें नहीं मिलता। तो क्या हमने कभी इसकी गहराई में जाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? हम अपने वर्तमान प्रेजेंट लाइफ को देखते हैं, क्या कभी हमने अपनी पास्ट लाइफ को देखा है या उनकी पास्ट लाइफ को देखा है? कभी गणना की है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सत्य है, भाग्य कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है जो बिना कर्म किए हमें मिल जाए। भाग्य बनाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, और भाग्य कोई भगवान का आशीर्वाद भी नहीं है, भगवान की ब्लेसिंग भी नहीं है। यदि ये भगवान का आशीर्वाद होता, भगवान की ब्लेसिंग होती, तो वो अपने हर बच्चे को भाग्य बराबर बांटता, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ऐसा पक्षपात भगवान नहीं करता। आज के माँ बाप भी अपने बच्चों के अंदर पक्षपात नहीं करते हैं, तो भगवान कैसे पक्षपात कर सकता है? तो इसका मतलब भाग्य तो बनता है कर्म से, लेकिन हम जो गणना करते हैं, हम जो तुलना करते हैं, हम वर्तमान को देख कर करते हैं, लेकिन इसकी पास्ट लाइफ में क्या गहराई छुपी है, क्या इसका मतलब है, इस चीज़ को हम नहीं सोच पाते हैं। तो चलिए हम इस पर एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। दो भाई थे। बड़ा भाई बहुत भक्ति वाला, पूजा पाठ वाला, भगवान को मानने वाला, उसका अपना छोटा सा बिजनेस था। अपने काम पर जाता, काम पे जाने से पहले मंदिर जाता, पूजा अर्चना करता, ईमानदारी सच्चाई से अपनी कमाई करता, और घर में आके भगवान का धन्यवाद करता, और अपने चैन की ज़िंदगी 2 रोटी आराम से खा रहा था, संतुष्ट था उसमें। छोटा भाई जो बहुत पैसे वाला था, पैसे वाला होने के साथ साथ उसका चरित्र अच्छा नहीं था। पार्टियों में जाना, क्लब में जाना, जुआ खेलना, व्यसन करना, और तमाम तरह की बुराइयां उसके अंदर उस पैसे की बदौलत घर कर गई। अब दोनों भाई अपनी ज़िंदगी जी रहे थे अपनी अपनी तरीके से, लेकिन एक दिन ऐसा आया, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर कमेंट किया, क्या भैया इतना भगवान को मानते हो,
भगवान फिर भी तुम्हारी नहीं सुनता है। देखो क्या ज़िंदगी जी रहे हो। एक मुझे देखो, क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो भाई ने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी जीते हैं। कि नहीं, आज तो ये पता लगा के रहेंगे कि आप सही हो या मैं सही हूँ, आपकी ज़िंदगी अच्छी है या मेरी ज़िंदगी अच्छी है। तो उन्होंने एक शर्त रखते हैं कि आज दिन भर में यदि आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप अपनी जगह सही हैं, और कुछ बुरा होता है तो आप अपनी जगह गलत हैं। और मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं सही हूँ, और कुछ बुरा होगा तो मैं गलत हूँ। कि आज तो निर्णय, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो देख रहा है ना, सुन रहा है ना, तो आज तो ये शर्त हम रखते हैं। और दोनों शर्त रख के अपने अपने काम पर निकल गए। बड़ा भाई जो काम पे जाने से पहले मंदिर जाता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था, मंदिर जाने से पहले उसके पैर में कांच चुभ गया और कांच से उसके खून बहने लगा। लेकिन खून बहने के बाद भी वो मंदिर गया। उसने कहा ये क्या भगवान, कम से कम मेरी ना सही अपनी तो लाज रख लेते। कोई बात नहीं, जैसा था। अपना शाम को अपने बिजनेस से घर लौटा। छोटा भाई जो रास्ते में जा रहा था, उसे एक असरफी मिली, बड़ा खुश हुआ, अपना काम पर लौटा। दोनों भाई रात को मिले, दोनों ने दिन भर की चर्चा की। फिर छोटा भाई बड़े भाई पर हंसा, देखा बड़े आस्तिक हो ना, बड़ा भगवान को मानते हो, यही सिला मिला तुम्हें भगवान को मानने का। और छोटा भाई जो बिल्कुल नास्तिक था, देखा मुझे असरफी मिली। तो बात बड़े भाई को घर कर गई। उसने कहा भगवान ये क्या है, आज मुझे इसका उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। आज मैं न खाना खाऊंगा न मैं सोऊंगा, जब तक आप मुझे इस बात का उत्तर नहीं देते हैं कि मेरा इतना मानने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो छोटा भाई जिसमें सारे अवगुण हैं, सारी बुराइयां हैं, और आज तो चैलेंज किया था, हम तो चल रहे थे ना अपनी जीवन यात्रा पर, जैसे भी चल रहे थे, लेकिन आज चैलेंज का दिन था, आज आपको चैलेंज किया गया था, फिर आज ऐसा क्यों। वो बैठ गया साधना में भगवान को याद करने। तो फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने जो बात बताई, आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में क्या रहस्य होगा। उन्होंने कहा आप पिछले जन्म में बहुत साहूकार थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन वो पैसा तुमने लोगों का दिल दुखाकर कमाया था, बहुत लोगों को सताया था। तो उसका प्रतिफल है कि इस जन्म में तुम गरीब हो। चूंकि अब भगवान की साधना में लगे हो, सच्चाई ईमानदारी से काम कर रहे हो और भगवान को याद कर रहे हो, तो ये जन्म और आने वाला भविष्य तुम्हारा सुखद होगा। तुम्हारे पिछले जन्म में एक छोटा सा पाप बाकी था, जो आज कांच चुभकर वो पूरा हो गया, और आज के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और इसके साथ यदि तुमने ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी से चलते रहे, भगवान को याद करते रहे, तो इस जन्म के साथ साथ तुम्हारा भविष्य भी सुखद होगा। और तुम्हारा छोटा भाई जो पिछले जन्म में एक संत था और बहुत साधना की थी भगवान की,
उस साधना के प्रतिफल ही इस जन्म में उसको इतनी साहूकारी मिली, इतनी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन इस जन्म में वो बिल्कुल पापाचारी है, बिल्कुल भ्रष्ट है और बिल्कुल नास्तिक है। तो आज जो उसे असरफी मिली है वो उसके पिछले जन्म का बस ये पुण्य बाकी था, जो आज असरफी मिलने के बाद पूरा हो गया। और इस असरफी को भी जाकर वो जुए में हार जाएगा और इसके बाद उसका जीवन दुखी और अशांतमय बनता चला जाएगा। तो ये बात सिद्ध करती है कि कर्म हमारे चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों। इस जन्म के कर्म तो हम देख लेते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ, लेकिन हमने अपने पिछले जन्म को नहीं देखा। तो ये जो कहानी चली आती है हमारे पिछले 63 जन्मों की कहानी होती है। इन 63 जन्मों में हमने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या पुण्य किए हैं, इस बात से हम अनभिज्ञ रहते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार से हमारा भाग्य बनता है। तो अपना भाग्य उदय करने के लिए हम क्या करें? जब सवेरे हमारी आँख खुलती है तो नो गुड मॉर्निंग, नो किसी की याद, सिर्फ पहली गुड मॉर्निंग उस परमात्मा को करें, पहली याद उस परमात्मा को करें, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है। जब भगवान मेरे साथ है तो मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा और हर कर्म श्रेष्ठ होगा तो मेरा भाग्य बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहते हैं भाग्य भाग कर भी आएगा, क्यों? भगवान मेरे साथ है। इसीलिए हमेशा भगवान को अपने साथ रखें, अपने भाग्य को उदय करें, अपने भाग्य का गुणगान करें। अपने पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं उन्हें हंसी हंसी पार करें और आने वाले भविष्य को भाग्यशाली बनाने के लिए और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए भगवान का स्मरण करें। भगवान का स्मरण करते करते आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आप हमेशा भाग्यशाली रहें। भाग्यशाली भवा। ओम शांति।